गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपना एक न्यू सेशन शुरू करने जा रहे हैं, न्यू कोर्स है। ठीक है, एक बार मैं आप सभी का, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन सब का मैं एक बार स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारा, जहाँ पे हमने पिछली जैसे सेमेस्टर 1 जो बीए फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर 1 चला था उसकी सारी क्लासें हमने क्या की थी, यहाँ पे रिकॉर्ड की थी। और अभी मैं अपने जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी मैं क्लासें लेके आया हूँ, जिसमें क्या होगा, एक एक करके आपके जो पोर्शन है, जो प्रोज वाला पोर्शन है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये क्लासें लग रही है हमारे बीए पार्ट 1 की, जो नया जो अपनी जो शिक्षा नीति है, सेमेस्टर है, ठीक है, उसके अनुसार ये क्लासें लग रही है। सेमेस्टर 1 हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो गई। आई होप कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। अब हम क्या करते हैं, उसका रिजल्ट आता रहेगा, हमें क्या करना है, हमारे नए सेशन की ओर, नए सेमेस्टर की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जाम हो जाएंगे तो उसके तुरंत बाद आपके सेकेंड सेमेस्टर जून या मई के आसपास हो जाएंगे। तो उसी बीच हमें क्या करना है, हमारी पढ़ाई को भी क्या करना है, जारी रखना है। एक एक करके मैं सारे वीडियोस, सारी जो क्लासें हैं, सारा सिलेबस मैं यहाँ पे करवाऊंगा। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं हमारे इसके अंदर हमारी 3 बुकें होंगी। जो सेमेस्टर 2 है इसमें हमारे इंग्लिश की कितनी है, 3 बुक्स हैं, जिसमें से सबसे पहली तो है ऐसे, जिसमें निबंध है हमें। ठीक है, एसेज ऑफ यस्टरडे, एसेज ऑफ यस्टरडे नाम की जो बुक है, उसी के अंदर से आपके जो एसेज है वो देख लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टोरीज वाली बुक है उसमें से हमें क्या करनी है, स्टोरीज देखनी है। और लास्ट में आपकी एक जो कहते हैं कि एक नॉवेल है, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस करके, तो उसको भी हम करेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके आपकी तीनों जो भी बुक्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपके जो भी मैंने क्लासें पिछली बार लगाई थी उसमें से आपके कई ऐसे फैक्ट मिले होंगे, आपको कई ऐसे बातें समझ में आई होगी। और इस बार और कुछ सीख के ऐसे करेंगे कि और कुछ अच्छा मैटर लाएंगे, जिससे क्या हो, आपके एग्जाम के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें मानी जाए। ठीक है, तो मैं एक बार पुनः मेरे सारे जो छोटे भाई बहन हैं, मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लास पे। आप सब बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ रेगुलर यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें करते रहिएगा। ठीक है, जो और आसानी से अब की बार क्या करेंगे, हम इसमें और भी जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चंस लाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे क्या है, आपके पेपर में आसानी से आप कर सको। और उसके साथ ही ये माना जाता है कि जो पोएम वाला जो अपने सेशन होता है, जो पोइट्री वाला जो सेक्शन होता है, वो हमेशा इंग्लिश में थोड़ा क्या रहता है, हार्ड रहता है। यहाँ पे जो प्रोज वाला सेक्शन है ये बड़ा इजी पोर्शन है जिसमें हमें क्या करना है, स्टोरी और जो ऐसे होता है वही हमें क्या है, यहाँ पे देखना है, कहानी की तरफ पढ़ना है। क्योंकि ये जो ऐसे हैं ये शॉर्ट ऐसेज हैं, इतना स्टोरी की तरह ही आपको ये कुछ मैसेज देते रहेंगे, तो आपको एक एक करके यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हम क्लासें लगा रहे हैं बीए पार्ट 1 की, सेकंड सेमेस्टर की क्लासें लग रही हैं यहाँ पे, जो अभी आने वाला है आपके। ठीक है, और ये जो बुक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये निबंध की है, ऐसे की बुक है आपके। और एसेज ऑफ यस्टरडे नाम की जो बुक है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपको इसके लिए ए.के. महेश्वरी पढ़नी है। ठीक है, ए.के. महेश्वरी मैडम की बुक्स आती हैं, वो देखते रहिएगा आप। ठीक है, जिसमें क्या है, महेश्वरी मैडम की बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, हिंदी में भी ट्रांसलेट होता है, उसके साथ क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 1। क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। नाम क्या है, द ट्रम्पेट क्लब। द ट्रम्पेट क्लब नाम का एक जो क्लब है, कहाँ पे ये क्लब, इंग्लैंड के अंदर ये क्लब है। इंग्लैंड में ये क्लब है। वहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे नॉर्मली ये कहते हैं ना कि मंदिर है, तो उसी तरह से वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर क्लब्स होते हैं। लोग शाम को अपने मित्रों के साथ यहाँ पे, जैसे पार्क नहीं होते अपने यहाँ पे, तो वहाँ पे नॉर्मली जो क्लब्स होते हैं,
क्लब्स में लोग क्या करते हैं, शाम को अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, शराब वराब बियर की इनके वहाँ पे चीज़ें चलती रहती। अपन जैसे चाय की थड़ी पे या चाय की होटलों पे नहीं बैठते, मिलते, दोस्त को बुलाते, कहते कि आजा 2 मिनट वहाँ पे बैठेंगे, पार्क में बैठेंगे। तो उसी तरह से वहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्लब्स में जाते हैं। तो ये इंग्लैंड का ही क्या है, एक क्लब है, ठीक है। तो उसी के ऊपर जो उनके जो 15 मित्र थे, जो 15 जो फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ पे शाम को मिलते हैं 6 से लेकर 10 बजे के बीच में। अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो सारे रिटायर्ड फ्रेंड्स थे जो एक एक करके जिनकी डेथ होती जा रही है और वो लोग क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो सर रिचर्ड्स हैं, रिचर्ड स्टील्स हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा है, क्या नाम है, द ट्रम्पेट क्लब, ठीक है। ये है हमारे रिचर्ड स्टील, ठीक है, बहुत ही फेमस ऑथर है उस जमाने के, जिन्होंने एक मैसेज दिया था कि किस तरह से जो वहाँ की जो बुजुर्ग लोग थे, किस तरह से वहाँ के जो कह सकते हैं कि हम जो ओल्ड एज जो मैन थे या वुमेन्स थी, वो अपना जो समय, जो उनका जो समय था, या कहते हैं ना कि जैसे कि कुछ काम नहीं था या अपना समय व्यतीत करने के लिए या टाइम पास करने के लिए वो शाम को सब क्या करते थे, इकट्ठा होते थे। ये एक उस जमाने की कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर ऐसा एक सिस्टम चल रहा था कि जो यंग एज के जो लोग थे वो अपने माता पिताओं को क्या करते थे, घर से निकालना या उनके साथ सही से समय नहीं देते थे। तो उसी पूरे एक सोशल इश्यू के ऊपर यहाँ पे ये आपका एक ऐसे बनता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। ऑथर का क्या करेंगे हम, एक इंट्रोडक्शन जो रिचर्ड स्टील है उसके बारे में देखेंगे। सर रिचर्ड स्टील्स बॉर्न इन 1671। 1671 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। 12 मार्च, कई कई जगह में ये भी देखने को मिलता है 12 मार्च 1672, और इनकी डेथ होती है 1 सितंबर 1729। 1 सितंबर 1729 में इनकी क्या मिलती है, डेथ। फिर हम देखते हैं वॉज एन एंग्लो इरिश। ये क्या थे, एक एंग्लो इरिश थे, राइटर थे, प्ले राइट थे, एंड ए पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियंस भी जाने जाते थे, क्योंकि इन्हें वहाँ पे जब ये ऐसे लिखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये कहीं ना कहीं सोशल मुद्दे, जो सामाजिक मुद्दे थे उस समय इंग्लैंड के, जो पॉलिटिकल जो एक वहाँ पे कहना ना एक राजनेता को जिस और देखना चाहिए वो चीज़ें इन्हें वहाँ पे स्पेशली ये क्या करते थे, ढूंढते थे इंग्लैंड में। और वहाँ की जो सामाजिक जो छोटे छोटे जो ऐसी बुराइयां थी उनको क्या करते थे, लोगों के सामने लाते थे और एक उच्च लेवल तक उन्हें दूर करने की भी ये कोशिश पूरी पूरी करते थे। रिमेंबर्स एज ए को फाउंडर, हमें इन्हें याद करते को फाउंडर विथ हिज फ्रेंड जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन बहुत बड़े लेखक हैं। हमारा जो आगे आने वाला जो एक ऐसे होगा, निबंध होगा, वो जोसेफ एडिसन का होगा, ऑफ द मैगजीन स्पेक्टेटर। उनकी एक मैगजीन थी स्पेक्टेटर, उनके क्या थे, ये को फाउंडर थे। कौन थे, रिचर्ड स्टील। एक मैगजीन चलती थी जोसेफ एडिसन की, द स्पेक्टेटर, उनके क्या थे, को फाउंडर थे। कौन थे, रिचर्ड स्टील थे, ठीक है। फिर हम चलते हैं कि स्टील वॉज बॉर्न इन डलबिन। इनका जन्म कहाँ होता है, डलबिन, जो कि आयरलैंड में, क्योंकि ये एंग्लो इरिश है, ठीक है। इन 1671 या 72 भी कहीं हमें देखने को मिलता है। टू रिचर्ड स्टील ए वेल्थी अटॉर्नी, ये एक अच्छे भरे परिवार के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। ए मेंबर ऑफ ए प्रोटेस्टेंट जेंट्री, ही वॉज एजुकेटेड एट चेस्टर हाउस। इनकी जो स्कूलिंग होती है वो कहाँ होती है, चेस्टर हाउस में होती है। वेयर ही फर्स्ट मीट एडिसन, जहाँ पे ये जोसेफ एडिसन को फर्स्ट मीट होती है, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है जोसेफ एडिसन के साथ। आफ्टर स्टार्टिंग ए क्रिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड, जहाँ पे ये क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। कहाँ पे, क्रिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड के अंदर, जहाँ पे इनकी मुलाकात किससे होती है, जोसेफ एडिसन से होती है। ही वेंट ऑन ए मेटन कॉलेज, मेटन कॉलेज में भी ये अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। देन ज्वाइन द लाइफ गार्ड ऑफ द हाउस होल्ड क्लेवरी इन ऑर्डर टू सपोर्ट किंग विलियम्स वार्स अगेंस्ट फ्रांस। इसके बाद ये क्या करते हैं, एक गार्ड, एक कहते हैं ना कि एक सैनिक की भूमिका निभाते हैं, या एक गार्ड की तरह, एक हेल्पर की तरह ये
भूमिका निभाते हैं किसमें, जो किंग्स विलियम्स थे उनके एक सहायक बनते हैं युद्ध में। जब उनका युद्ध चल रहा होता है किसके अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट, तो ये क्या है महत्वपूर्ण भूमिका लगाते हैं, उन्हें सलाहकार बनते हैं उनकी युद्ध के अंदर। एक सहायक की जो भूमिका होती है सलाहकार की, वो भूमिका ये जो है रिचर्ड स्टील निभाते हैं। फिर देखते हैं his attractive often casual writing style was a perfect foil for Addison's more measured, कि इनकी जो लिखने की जो शैली थी वो परफेक्ट थी। जिस तरह से एडिसन्स लिखते थे उसी तरह से इनकी भी जो शैली थी वो काफ़ी मिली जुली हमें देखने को मिलती है। एडवर्ड प्रोज ही मेड मैनी लेटर वेंचर्स इनटू जर्नलिज्म, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जो काम था वो किया किसमें, जर्नलिज्म में किया। सम पॉलिटिकल पार्टीजन, कुछ राजनीतिक में भी काम किया इन्होंने। एंड हेल्ड सेवरल गवर्नमेंट पोस्ट, और इन्होंने अपने जीवन में सेवरल जो सरकारी नौकरियां थी वो भी हासिल की। कई ऐसे पोस्ट थी जिसमें इन्होंने उन चीज़ों को अपने जीवन में हासिल किया। इन 1714 ही बिकम ए गवर्नर ऑफ ए ड्यूरी लेन थिएटर, ये गवर्नर बनते हैं कहाँ के, ड्यूरी लेन थिएटर के। वेयर ही प्रोड्यूस द कॉन्शियस लवर, जहाँ पे इन्होंने एक बुक लिखी कॉन्शियस लवर 1723 के अंदर। वन ऑफ द सेंचुरीज मोस्ट पॉपुलर प्ले, जो कि एक पूरी सदी का एक मोस्ट पॉपुलर प्ले था। एंड परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश सेंटिमेंटल कॉमेडी, जो कि इंग्लिश का जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है उसका एक बहुत ही परफेक्ट ये क्या कहते हैं उदाहरण देखने को मिलता है। कौन सी, द कॉन्शियस लवर, ठीक है। तो ये एक क्या है रिचर्ड स्टील्स का एक मोटा मोटा आम तौर पे हमें एक इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शंस ऑफ ऐसे, ऐसे का जो हमारा निबंध है उसका इंट्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं देखते हैं आगे। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जो ट्रम्पेट क्लब है उसको लिया गया है, कहाँ से इसको उठाया गया था, कौन सी बुक्स के अंदर इसको पब्लिश किया गया, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। द ऐसे एंटाइल द ट्रम्पेट क्लब इज वन ऑफ द फेमस, ये जो ऐसे हैं ट्रम्पेट क्लब एक बहुत ही फेमस क्या है ऐसे हैं, रिटन बाय सर स्टील है, इनके जीवन का ये बहुत ही फेमस ऐसे था। फिर कहते हैं इट वॉज ए पब्लिश इन द वीकली कॉल्ड द टेटलर, ये टेटलर नाम की एक जो वीकली मैगजीन थी उसके अंदर ये क्या गया था पब्लिश किया गया था। हुज फर्स्ट नंबर अपीयर्ड ऑन 12 अप्रैल 1709, जिसकी पहली कहते हैं ना एक पहला जो प्रकाशन लोगों के पास गया मार्केट के अंदर वो कब गया था, 12 अप्रैल 1709 के अंदर हमें वहाँ पे मिलता है कि 12 अप्रैल 1709 के अंदर ये पब्लिश किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि इट कंटेन्ड न्यूज़, ये क्या करते थे न्यूज़ को इकट्ठा करते थे, अलग अलग मुद्दों पे ये बात करते थे क्योंकि ये जर्नलिज्म से बिलोंग करते थे। स्टोरीज लिखते थे, ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म लिखते थे, जो ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म है वो लिखते थे। एंड सम इंटरेस्टिंग एसेज, और इन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण जो इंटरेस्टिंग ऐसे थे निबंध थे वो भी इन्होंने अपने जीवन काल में लिखे। इन दिस ऐसे स्टिल ड्रूज लाइट स्टैटिकल स्केच ऑफ द मेंबर ऑफ एन इमेजनरी क्लब, और हमें इस ऐसे के अंदर देखने को मिलता है कि स्टिल क्या कर रहे हैं एक लाइट थ्रो कर रहे हैं, एक मुद्दा एक कहते हैं एक प्रकाश कर रहे हैं किसके ऊपर, एक स्केच बना रहे हैं कि किस तरह से जो मेंबर्स हैं वो एक इमेजनरी की एक जो क्लब है जस्ट एन एक इमेजिन है, ठीक है। वहाँ पे कोई ये नहीं है कि ये ट्रम्पेट क्लब नाम का क्लब होगा, एक इमेजिन करें कि एक क्लब के अंदर इतने सारे जो दोस्त हैं वो बैठे हैं और वो सब अपने जीवन काल में जो जो उन्होंने हासिल किया, जो जो उनका एक्सपीरियंस था, वो मुद्दे जो बातें थी वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। दिस ऐसे इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द क्लब लाइफ इन इंग्लैंड, और ये जो ऐसे हैं हमें उस जमाने के जो इंग्लैंड की जो पॉपुलरिटी थी कि क्लब किस तरह से भारी मात्रा में क्लब बने जा रहे थे, किस तरह से लोगों के अंदर एक क्लब जाने का जो एक जुनून था वो हमें यहाँ पे उस जमाने के जो इंग्लैंड की जो बातें हैं वो इस ट्रम्पेट क्लब नाम से
ऐसे से हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में वहाँ के जो लोग थे वो क्लब के लिए बहुत ऐसे कहते हैं ना खास तौर पर मरते थे। जिस तरह से हम नहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, हम अपने घूमने की जो टाइम पास करने के लिए जो चीज़ें, जैसे मंदिर अपना डेली का रूटीन होता है कि हम अपने प्रे करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से लोग क्या जाते थे, क्लब में जाते थे। The author described the discourse taken place among 5 companies in the club in which he himself act as a passive listener। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो ऑथर है हमारा, वो यहाँ पे जो 5 लोग हैं, 5 लोगों की जो कंपनी है, 5 लोग जो मित्र हैं, पहले 15 थे, उनसे अब क्या हो गए, 5 हो गए। और जो हमारे जो हमारे रिचर्ड स्टील है वो एक पैसिव लिसनर है, मतलब वो सिर्फ इन चीज़ों को सुन रहे हैं। और जो ये बाकी के जो 5 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं। ये जैसे 5 लोग, ठीक है, ये जो क्लब है, ठीक है, उसके अंदर ये जो उनके 5 मित्र। फिर हम चलते हैं आगे कि इस जो क्लब है इसकी आउटलाइन, इस ऐसे के जो में मुख्य बातें हैं वो क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एट द डे टाइम द ऑथर कीप हिमसेल्फ बिजी इन ए हार्ड स्टडी, कि जो हमारे ऑथर है रिचर्ड स्टील है वो अपने दिनचर्या के अंदर बड़ी क्या थे, स्टडीज में इनकी जो कहते हैं ना खोजबीन में ये क्या थे, वे बिजी थे बहुत, ठीक है। इट इज हिज कस्टम टू गो द ट्रम्पेट क्लब। अब वो क्या करते थे, पूरे दिन थके थकाए अपने कामों में व्यस्त थे, तो शाम को कुछ मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए वो अपने मित्र के साथ कहाँ जाते थे, ट्रम्पेट नाम के क्लब के अंदर जाते थे। इन ऑर्डर टू रिलैक्स हिज माइंड थ्रू द लाइट कन्वर्सेशंस विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक करने के लिए यहाँ पे जाते थे। दीज कन्वर्सेशंस वॉज बीन ए प्री रिक्वायरमेंट फॉर हिम, और ये जो कन्वर्सेशन था ये इसके लिए क्या था, प्री रिक्वायरमेंट था, इसके लिए बहुत ही जरूरी था। फॉर हिम बिफोर गोइंग टू बेड सिंस लास्ट 40 ईयर्स, कि लास्ट इनके जीवन के 40 साल से ये जो कन्वर्सेशन होती थी शाम को मिलने की दोस्तों के साथ, ये बड़ा ही उसे क्या था, जरूरी था। कहाँ पे जाने से पहले, रात को बेड पे जाने से पहले इसे एक बार अपने मित्रों से बातचीत, गप्पे लड़ाना जरूरी था, और यही दिनचर्या इससे लास्ट 40 ईयर्स से चली आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि अर्लियर देयर यूज्ड टू बी ए 15 मेंबर इन ए क्लब, पहले कितने लोग थे, 15 लोग थे, ठीक है, बट एट द प्रेजेंट दे आर ओनली 5, अब कितने बच गए, ओनली 5, ठीक है। ही इज वन अमॉन्ग देम, और वो इन 5 में से एक है, रिचर्ड स्टील। द अदर 4 मेंबर आर, उसके बाद में जो अदर 4 मेंबर थे वो कौन थे, सर जॉफ्री नॉच, मेजर मैकलॉक, डिक रेप्टाइल एंड द बेंचर। कौन कौन थे, सबसे पहले तो थे सर जॉफ्री नॉच, फिर थे मेजर मैचलॉक, फिर थे डिक रेप्टाइल, और जो लास्ट जो चौथे मेंबर थे वो बेंचर थे, और 5वें थे हमारे रिचर्ड स्टील थे। तो इस तरह से ये 15 लोगों में से कौन कितने थे, 5 लोग बचे हुए थे, ठीक है। फिर देखते हैं कि सर जॉफ्री नॉच हु बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेट फैमिली, जो ये जो जॉफ्री नॉच है ये एक बड़े ही व्यवस्थित फैमिली से बिलोंग करते थे। ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन ए हाउस, और ये अपने बहुत सारे जो पैसे हैं, क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये अपने लॉट ऑफ मनी एक मुर्गों की लड़ाई के अंदर क्या करते थे, गवा देते थे। उनको पसंद था कि जानवरों की क्या करवाते थे, ये लड़ाइयाँ करवाते थे। एंड हॉर्स, जैसे कि घोड़ों की हो गई, कॉक जैसे मुर्गों की हो गई, ऐसी लड़ाइयाँ करवाने में इन्हें क्या था, बड़ा ही मज़ा आता था, और ये अपनी लॉट ऑफ मनी वहाँ पे क्या करते थे, गंवाते थे, और उसी मुद्दों पे ये शाम को ये क्या करते थे, अपने दोस्तों को बात करते थे। फिर कहते हैं कि ही ऑलवेज टेल द अदर मेंबर द स्टोरी ऑफ गेम कॉक, और ये जो गेम था, ये जो खेल था, इसकी पूरी जो कहानी होती थी मुर्गों की लड़ाई की, ये शाम को ये अपने दोस्तों को क्या करते थे, सुनाते थे। गैनलेट अपॉन हुज had won 500 pound and lost 2000 in his youth। ये कहते थे
कि मैंने 500 पाउंड क्या किए, जीते, और अपनी जवानी के समय मैंने कितने 2000 जो पाउंड थे वो क्या कर दिए थे, गंवा दिए थे इस लड़ाई में। द नेक्स्ट सीनियर मेंबर ऑफ द क्लब इज मेजर मैचलॉक। उसके बाद में जो सीनियर मेंबर है वो कौन है, मेजर मैचलॉक है, हु सर्व द सिविल वार इन 1642 से 49, जिसने क्या किया था, सिविल वार में भाग लिया था 1642 से 49 के बीच में। ये एक आर्मी मैन थे, एक फौजी थे, और अपने यंग एज में इन्होंने क्या किया था, सिविल वॉर में हिस्सा लिया था। एंड नाउ टेल एवरीथिंग इवनिंग द सेम हीरोइक वार। और ये क्या करते थे, शाम के समय में अपने जो हीरोइक, उनकी जो एक कहते हैं ना बहादुरी की जो कहानियां हैं, वो लोगों को या उनके मित्र को, जो 3-4 मित्र थे साथ में, और उनको क्या करते थे, उन युद्धों की कहानियां सुनाते थे। ही परफॉर्म इन ए विशियस प्रोमिनेंट बैटल। और उन्होंने अपने जीवन काल में युद्ध के समय यंग एज में बहुत ही ऐसे वार, ऐसी लड़ाइयाँ देखी जिसमें क्या थी, इन्होंने एक हीरोइक भूमिका निभाई। इन्होंने अपने जीवन काल में एक कहते हैं ना एक हीरो की तरह इन्होंने उन युद्धों को लड़ा। फिर हम देखते हैं कि विच मच एंसुरमेंट, जो उन्हें क्या करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। He considers all of the incident taken place in a Europe in a inferior and unimportant to the Battle of Maestron Moor। और ये कहते हैं कि इसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरह से उस समय यूरोप के अंदर जो एक कई बार क्या होती थी, अनइम्पोर्टेंट बैटल, जो कि जरूरी नहीं थी कि युद्ध हो, लेकिन ऐसे भी युद्ध उस समय हुआ करते थे, जिसमें ये बताते हैं कि मॉस्टन मूर वाला जो युद्ध था वो बिना किसी उद्देश्य के, ना बिना किसी रिजल्ट के क्या हो गया था, घोषित हुआ था, जिसमें हमें कोई किसी से कोई वो कहते हैं ना कि लेना देना ना होकर भी इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर कहते हैं कि द थर्ड मेंबर, इसमें थर्ड मेंबर थे क्लब में, वो कौन थे, इज ए गुड नेचर इंडोलेंट मैन, जो कि एक बड़े ही हंसी मजाक वाले, बड़े ही मस्त व्यक्ति थे, जो कि कौन थे, ओल्ड डिक रेप्टाइल, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं इस क्लब के, ठीक है। ही सेल्डम स्पीक, वो क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, बट एंजॉय ऑल द कन्वर्सेशन एंड लाफ हर्टली। ये क्या करते थे, चुपचाप बैठते थे साइड में, ठीक है, कभी कभार बोलते थे बीच में, लेकिन उन सारे लोगों की कहानियां सुनते थे, कन्वर्सेशन को एंजॉय करते थे, बातचीत को, और हटली क्या करते थे, वो अंदर ही अंदर क्या करते थे, हंसते रहते थे। ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारे जो मित्र होते हैं उसमें एक आध मित्र ऐसा होता है जो क्या क्या करता है, बोलता नहीं है, और वो क्या करता है, पूरी कन्वर्सेशन को सुनता है, कभी कभार वो क्या करता है, बोलता है, और जब भी बोलता है तो वो कहते हैं ना कि कभी कभार बोलता है तो लोग आगे वाले को भी लगता है कि यार इसने कुछ अच्छी बात कही होगी। तो उस टाइप के ये जो ओल्ड डिक रेप्टाइल थे, वो व्यक्ति इस क्लब के अंदर, उनके मित्र जो फ्रेंड्स थे 5, उसके बीच में ये थे। फिर कहते हैं कि ही कम्स टू द क्लब अलोंग विथ हिज 18 ईयर ओल्ड नेफ्यू जैक। ये बड़े बुजुर्ग थे, अकेले आ नहीं सकते थे, तो ये अपने पुत्र, जो उनके जो नेफ्यू थे, उनके जैक नाम का जो व्यक्ति था, नेफ्यू था, 18 साल की एज थी, उसके साथ ये क्या करते थे, क्लब में आते थे। हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कोर्स, वो पार्टिसिपेट नहीं करता था उन 5 लोगों के बीच में जो बातचीत चल रही होती थी, लेकिन वो क्या करता था, उनके साथ साथ उनकी एक वो भूमिका निभाने के लिए कहते हैं कि हाँ मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे, तो वो हंसता रहता था बीच बीच में, ठीक है। द फोर्थ मेंबर ऑफ द क्लब इज ए बेंचर। और हमारा लास्ट जो व्यक्ति था, चौथा, वो कौन था, बेंचर था। हु प्रिटेंड टू हैव बीन वेरी क्लोज टू जैक ओल्ग, जो कि क्या था, बड़ा ही जैक नाम का जो व्यक्ति है, उसके जैक ओल्गल नाम के जो व्यक्ति के बड़ा ही क्या था, ये क्लोज था, ठीक है। एंड ही ऑलवेज टेल द स्टोरी ऑफ जैक ओगल। जैक ओगल करके एक व्यक्ति थे जो लेखक थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पोइट्रियाँ लिखी, कविताएं लिखी, तो उनके बड़े ही ये करीबी थे, तो बार बार क्या करते थे, उनकी बात करते। जैसे हमारे मित्र में होता है ना कि कोई किसी से प्रभावित होता है या किसी का फ्रेंड होता है, तो वो बार बार क्या करता है, उसी का फैन होने के नाते वो बार बार उसी की बातें करता है, कि जैसे कि भाई रणवीर सिंह ये है, तो रणवीर सिंह की ये ऐसी स्टाइल है, रणवीर सिंह वो आ रहा है, रणवीर सिंह वो आ रहा है। तो उसी तरह से जैक
ओगेल उस समय के एक अच्छे लेखक थे, ठीक है। तो उनसे ये बड़े ही जो हमारे जो ये बेंचर है वो करीबी थे, तो बार बार उनकी ही जो 10-15 जो घिसी पिटी जो कविताएं थी वो बार बार यहाँ पे क्या करते थे, सुनाते थे। He remember 10 districts of a satirical poems and apply them in a conversation. उन्होंने अपने जीवन में उन जैक की जो 10 जो पोएम थी, जो पोएम्स थी, उन्हीं को ये बार बार क्या करते थे, अप्लाई करते थे अपनी कन्वर्सेशन में, बातचीत में, और उन्हीं को क्या करते थे, अपने फ्रेंड्स को सुनाते रहते थे। द लास्ट मेंबर ऑफ द क्लब इज ऑथर। अब हमारा पांचवा जो व्यक्ति है वो स्वयं हमारे रिचर्ड स्टील है, himself who respected by the other member as a scholar, जो कि अदर जो मेंबर्स थे उनसे क्या थे, एक रेस्पेक्टेड थे, क्योंकि ये क्या थे, एक राइटर थे। क्या थे, राइटर थे, एक लेखक थे, ठीक है। दे थिंक दैट ही इज ए लर्निंग मैन बट ही हैज नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। वो ये कहते थे कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इस संसार से कोई नॉलेज नहीं है, इस संसार का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो ये मानते थे। He goes to the club only to relax his mind। वो क्लब में सिर्फ क्यों जाते थे कि अपना जो मन है उसको क्या कर सके, शांत कर सके, so that he may sleep well at night, ताकि वो रात को शांति से सो सके। Actually the club meets at 6 o'clock। इस क्लब में मिलने का उनका जो समय था वो शाम के कितने बजे था, 6 बजे था। कंटिन्यू एट द 10 नाइट, रात को 10 बजे तक। वन डे द ऑथर कम्स लेट। एक दिन क्या होता है कि जो हमारे रिचर्ड स्टील है वो क्या करता है, लेट आते हैं, ठीक है। विच मीन्स ही मिसेस द मेजर स्टोरी अबाउट द बैटल ऑफ ए नेस्बाई एंड द स्टिच ऑफ ए बेंचर। एक दिन वो क्या करते हैं कि लेट आते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जो मेजर है, ठीक है, उनकी जो एक नेस्बाई नाम की जो बैटल थी उसको मिस करते हैं, और जो बेंचर की जो कविताएं थी वो मिस कर देते हैं। लेकिन ही प्रोवोक्स देम एंड मेक देम टेल देयर पर्टिकुलर स्टोरी अगेन। और वो क्या करते हैं, वापस आते हैं, आते ही वो क्या करते हैं, वापस उन्हें प्रोवोक करते हैं कि आप एक बार पुनः क्या कर दो, उन स्टोरीज को, उन कहानियों को क्या कर दो, वापस से मेरे लिए सुना दो। वो प्रोवोक कर देते हैं एंड मेक देम टेल देयर पर्टिकुलर स्टोरी अगेन। ही से दैट थो देयर स्टोरीज आर यूजलेस। और वो ये कहते थे कि उनकी जो कहानियाँ हैं वो यूजलेस है, बट दे एंटरटेन हिम वेरी मच। ये कहते हैं कि तुम्हारी जो भी कहानियाँ हैं, तुम्हारी जो भी बातें हैं वो क्या यूजलेस है, लेकिन वो बहुत ही हमें क्या करती हैं, एंटरटेन करती है। मुझे बहुत ही मजा आता है ये सुनने में, ठीक है। कॉन्क्लूडिंग द ऐसे, ये जो हमारा ऐसे है उसको हम एक कॉन्क्लूड करते हैं, उसकी एक पूरा एक मिक्सचर करते हैं कि इससे हमें क्या समझ में आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टील कहते हैं कि दैट द ओनली वे टू अवॉइडिंग सच ए यूजलेस ओल्ड एज, कि ये सिर्फ एक क्या है, जरिया है कि किस तरह से जो ओल्ड एज है उसको हम क्या कर सकें, गुजार सकें। क्योंकि एक समय ऐसा आता है ना कि आज के अगर हम शहर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि शाम के समय बेचारे जो ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो शाम को एक जगह पार्क में इकट्ठा होते हैं और अपने जीवन काल की कुछ बातें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हंसी खुशी वो शाम का समय गुजारते हैं। क्यों गुजारते हैं? क्योंकि आजकल उनके जो पुत्र होते हैं या पुत्रियां जो भी हैं उनके पास, यंग लोगों के पास उनके लिए क्या होता है, समय नहीं होता और वो घरों में बोर हो जाते हैं। क्योंकि गाँव में तो क्या होता है, जो बुजुर्ग होता है उनकी रेस्पेक्ट होती है, बुजुर्ग क्या करता है, घर का मुखिया होता है, तो वो हर कहते हैं ना कि उनके लिए एक प्राउड फील होता है कि हमारे घर पे क्या है, बुजुर्ग है। लेकिन शहरों में ये स्थितियाँ नहीं होती। ये कहानी आज से कुछ सालों पहले इंग्लैंड की 18वीं सेंचुरी में हुई थी। is to collect stores of a knowledge and observations so that one may help the future generation। ये सारी चीज़ें क्या थी, वो शाम को जब बातें कर रहे थे तो ये क्या थी, स्टोरेशन था, ऑब्जर्वेशंस था कि ये जो इनका एक्सपीरियंस है वो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए क्या कर सके, काम आ सके, टू लीड ए स्मूथ लाइफ, ताकि वो अपना जीवन आसानी से
जी सकें। द कन्वर्सेशंस ऑफ ए क्लब मेंबर शुड बी वर्थ हियरिंग। अगर सुनने में देखें तो इनकी जो ये बातें थी वो फिजूल थी, लेकिन अगर हम उनका एक्सपीरियंस देखें, उनका जो जीवन का जो अनुभव देखें, उसके हिसाब से ये इनकी जो बातें थी, उनकी जो लाइफस्टाइल थी, वो बड़ी ही हमारे लिए क्या होती है, यंग जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही मुद्दा था रिचर्ड स्टील। इसी के ऊपर एक ऐसे लिखते हैं ट्रम्पेट क्लब, जिसमें 5 लोग मिलते हैं, जहाँ पे पैसिव लिसनर है हमारे रिचर्ड स्टील। तो यही हमारा क्या था, एक ऐसे था। अब हम मिलेंगे हमारे एक नए ऐसे के साथ। एक बार पुनः मैं आपकी नई क्लास के साथ आऊँगा, एक न्यू ऐसे के साथ। आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नए क्लास में अगले दिन। थैंक यू।